दोस्तों, आईपीएल 2025 का नाम अब बदलकर रख देना चाहिए। हर मैच एक नया झटका, क्योंकि जितना जोर इस लीग में बल्ले और गेंद का नहीं, उससे कहीं ज्यादा हड़कंप पॉइंट्स टेबल में मचा है। और उस पर 59वां मुकाबला रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच। ये कोई आम भिड़ंत नहीं थी, ये तो सीधा टूर्नामेंट की चाबी घुमा देने वाला मैच था। लेकिन इस मुकाबले के सुरक्षा कारणों से न होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर देखते हैं लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है रोमांचक सफर। तो बेंगलुरु की कहानी की बात करें तो शुरुआत में ऐसा लगा कि ये टीम तो सीधा फाइनल की तरफ भाग रही है। कोलकाता और चेन्नई को हराकर फैंस ने जैकेट निकाल ली थी ट्रॉफी वाली फोटो के लिए। लेकिन तभी गुजरात ने इस उड़ती हुई टीम को ऐसा धक्का मारा कि बेंगलुरु वालों का सेल्फी मूड भी ऑफ हो गया। मुंबई के खिलाफ एक जीत से फिर हिम्मत जुटी, लेकिन दिल्ली ने आकर बत्ती घुल कर दी। फिर थोड़ा हिम्मत करके राजस्थान को हराया, लेकिन पंजाब ने वो भी ठंडी कर दी। उसके बाद शुरू हुआ असली बेंगलुरु शो। लगातार 4 मैचों में जीत का ऐसा तड़का लगाया कि सबको झटका लग गया। पंजाब को घुमाया, राजस्थान को चटकाया, दिल्ली को निपटाया और फिर चेन्नई को तो ऐसा मारा कि दूसरे टीमों के प्लान ही बदल गए। हर जीत के साथ बेंगलुरु का कॉन्फिडेंस ऊपर चढ़ता गया और लोगों की उम्मीदें भी, लेकिन साथ में ये डर भी कि कहीं फिर से वही पुराना बेंगलुरु मोड न ऑन हो जाए। वहीं लखनऊ की बात करें तो इनकी हालत शुरू से ऐसी रही जैसे कोई ठीक से जूते के फीते भी न बांध पाया हो और दौड़ में भी भाग गया। दिल्ली से हार कर शुरुआत में ही झटका लगा, फिर हैदराबाद को हराकर कुछ जोश आया, लेकिन पंजाब ने वो जोश डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद लखनऊ ने कमाल का पलटवार किया। मुंबई, कोलकाता और गुजरात को हराकर टीम ने सबको दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम की सुपर नहीं है। लेकिन तभी चेन्नई ने साइलेंट झापड़ मारा और उसके बाद तो जैसे टीम की बैटरी ही डाउन हो गई। दिल्ली, मुंबई और पंजाब से लगातार हार खाकर लखनऊ की हालत ऐसी हो गई थी जैसे पॉइंट्स टेबल में बैठा आदमी बार बार नीचे सरकता जा रहा हो और कुर्सी खिसक रही हो। नेट रन रेट भी मुंह लटका के खड़ा हो गया। फिर आया शुक्रवार का ढांसू मुकाबला बेंगलुरु बनाम लखनऊ। इस मैच के सुरक्षा कारणों से न होने की वजह से इस मैच का असर सिर्फ इन 2 टीमों तक नहीं रहा। दिल्ली कैपिटल्स को सीधा झटका लगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी राह में एक और टीम का खतरा दिखने लगा है। राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब के कैलकुलेटर ऑन हो गए, क्योंकि अब गणित से ज्यादा किस्मत काम करने लगी है। वहीं मुंबई इंडियंस, जो अब तक पॉइंट्स टेबल में वेटिंग में खड़ी थी, उन्हें इस मैच के न होने से दरवाजा थोड़ा खुला सा लगा, जैसे कोई बोले भाई अंदर आ सकते हो। लेकिन सीट बची नहीं है। अब बचे हुए मुकाबलों में हार जीत नहीं, यहां हर रन, हर ओवर और हर कैच अगले मैच के टिकट का डिसाइडर बन गया है। पॉइंट्स टेबल भी अब शांत नहीं, वो भी बोल रहा है भाई मुझे मत छेड़ो, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रह जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के कैंसिल हो जाने के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के ना होने के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के ना होने के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 3 टीमें कौन सी है जो प्ले ऑफ में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है और ये वो कुर्सी है जिसे कोई लेना नहीं चाहता। पर इस बार धोनी की टीम उसी पर जमी हुई है और ऐसी जमी है जैसे टेबल ने इन्हें चिपका के रख लिया हो। शुरुआत में जब मुंबई को हराया था
तो सब बोले थे थाला आ गया है, लेकिन उसके बाद जैसे इस टीम के बल्ले में रन नहीं, बस गुड लक मैसेज आने लगे। हर मैच में मैदान पर उतरी जरूर, लेकिन खेलने उतरी नहीं। ऐसा लगा जैसे प्लेइंग 11 नहीं, बायोग्राफी लॉन्च करने आई हो। राजस्थान ने गेम प्लान फाड़ा, दिल्ली ने होप्स डिलीट की और पंजाब ने तो 2 बार एक्स्ट्रा क्लास लगाकर होमवर्क चेक किया। हर बार चेन्नई फेल। कोलकाता के सामने तो गेंद बाउंड्री पार जा रही थी और फील्डर स्लो मोशन में दौड़ रहे थे। बिल्कुल वैसा जैसे बैटरी से टॉर्च नहीं, लालटेन जलाने की कोशिश हो रही हो। बीच में लखनऊ पर एक जीत आई भी तो ऐसा लगा जैसे कोई बंद लिफाफा हो जिसमें चिट्ठी की जगह खाली कागज निकला। खुश हुए पर फायदा कुछ नहीं। फिर आई हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई की खतरनाक तिकड़ी, जिन्होंने चेन्नई के सीजन पर आखिरी कीलें ठोक दी। अब तक खेले 12 मुकाबलों में 3 जीत, 9 हार और पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ 6 अंक के साथ नेट रन रेट 0.992, इतना माइनस कि कैलकुलेटर तक एरर दिखा दे। प्लेऑफ की रेस में अब बस 2 मैच बचे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं 10 पॉइंट्स तक। लेकिन बाकी टीमों की लाइन और नेट रन रेट को देखकर इतना समझ लीजिए कि चेन्नई अब प्लेऑफ की चौखट तक भी नहीं पहुंच सकती। चाहे बाकी टीमें मिलकर रास्ता बना भी दें तो भी। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, हालांकि ट्रॉफी अब सपना है, लेकिन चेन्नई वो टीम है जो नीचे गिरने के बाद भी बाकी टीमों को ऊपर नहीं चढ़ने देती। कोलकाता को पिछले मैच में हराकर जैसे इशारा कर दिया कि हम भले डूब रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जहाज को भी खींच के ले जाएंगे। धोनी की मौजूदगी अब सिर्फ रणनीति की नहीं, बल्कि टीम के आत्मसम्मान की पहचान बन चुकी है। वो मैदान पर खड़े हों या डगआउट में बैठे हों, चेन्नई की जर्सी जब तक मैदान में दिखती रहेगी तब तक आईपीएल का हर मैच देखने लायक रहेगा। कागजों में सीजन खत्म है, पर दिल वाले कह रहे हैं सीएसके की कहानी अब भी अधूरी है, और जो अधूरी होती है वो सबसे ज्यादा याद आती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की तस्वीर में अगर कोई टीम शुरू में ऐसे उभरी जैसे कुछ बड़ा फोड़ देगी और फिर धीरे धीरे ऐसे गुम हो गई जैसे वाईफाई सिग्नल चलते चलते अचानक गायब हो जाए, तो वो है रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स। शुरुआत में जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे, लगा था ये टीम नहीं, कोई तूफान आने वाला है। लेकिन कुछ मैच बाद महसूस हुआ कि ये तो बस पंखे की हवा थी, आवाज ज्यादा, असर कम। कप्तान रियान पराग को लेकर जो हाइप बनाई गई थी वो मैदान में उतरी नहीं, जमीन पर गिर गई। बिल्कुल वैसे जैसे बड़े अरमान से बनाया गया पतंग जो हवा में चढ़ने से पहले ही उलझ जाए। चेन्नई और पंजाब के खिलाफ जो शुरुआती 2 जीतें आईं वो ऐसी लगीं जैसे किसी ने झोले में 2 अमरुद डाल दिए हों और कहा हो अब आम का स्वाद लो। खुश तो हुए पर पेट भरा नहीं। फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, राजस्थान का खेल वैसा ही होता चला गया जैसे किसी पुराने फोन की स्क्रीन टच तो कर रहे हो पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दिल्ली और बैंगलोर ने जैसे पूरी बैटरी निकाल दी। लखनऊ के खिलाफ ऐसा लगा कि टीम पिच पर तो है लेकिन गेंद का इंतजार कर रही है, जैसे कोई बस स्टॉप पर बस का। गुजरात से पहली हार में तो बल्ला और गेंद एक दूसरे से ऐसे भागे जैसे कर्जदार से उधार देने वाला, लेकिन फिर उसी गुजरात को हराकर थोड़ा दम दिखाया। पर फिर वही कहानी, मुंबई और कोलकाता ने वो झटके दिए कि टीम की हिम्मत ही हैंग हो गई। अब तक खेले हैं 11 मुकाबले जिसमें बस 3 जीतें और 8 करारी हारें मिली हैं। कुल जमा 6 अंक और एक ऐसा नेट रन रेट जो -0.718 पर लटका है, जिसे देखकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बोले इसमें निवेश नहीं, निवृत्ति जरूरी है। बचे हैं 3 मैच और वो भी ऐसे जिसमें अगर तीनों जीत भी जाएं तब भी कुल 12 अंक ही बनेंगे और प्लेऑफ की दौड़ में इतनी जगह नहीं बची कि ये टीम फ्रेम में भी आ सके। हाँ, छोटे अक्षरों में ऑल्सो पार्टिसिपेटेड जरूर लिखा जा सकता है। अब इस टीम की कहानी ट्रॉफी की नहीं, तसल्ली की है, बाकी टीमों की राह में रोड़ा बनने की है। राजस्थान अब वो किरदार बन चुका है जो भले खुद विजेता ना हो पर दूसरों की जीत की स्क्रिप्ट में आखिरी पन्ना जलाने का दम रखता है। मैदान पर जो बचे हुए 3 मुकाबले हैं वो अब सिर्फ मैच नहीं, वो राजस्थान के लिए क्रिकेट की जिद है, क्योंकि भले अंक तालिका इन्हें नीचे दिखाए लेकिन मैदान में इनकी नजरें अब भी ऊपर की तरफ है। आखिर में रॉयल्स वही जो जंग हारने के बाद भी मैदान ऐसे छोड़े जैसे ताज अभी भी इनके सिर पर हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की कहानी में अगर कोई टीम ऐसी निकली जो शुरू में मैदान पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने उसे कहा हो अब दुनिया हिला दो, और फिर कुछ ही दिन में वो जोश ऐसा बैठा जैसे मोबाइल का कैमरा तो ऑन था लेकिन रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गए, तो वो है पैट कमिंस की कप्तानी में खेलने वाली सनराइजर्स हैदराबाद। शुरुआती मुकाबलों में राजस्थान और पंजाब को जिस स्टाइल में हराया वो देख लगा कि ये टीम मैदान में नहीं, किसी मिशन पर उतरी है। चेहरा शांत लेकिन इरादे इतने ठोस
कि सामने वाली टीमों ने प्लानिंग करना छोड़ दिया। कमिंस की कप्तानी और टीम की बॉलिंग देखकर ऐसा फील आया कि अब की बार कुछ बड़ा हो जाएगा, और उस वक्त उनका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे तेज भागता दिख रहा था, जैसे कोई सीधा लाइन तोड़कर आगे जा रहा हो। लेकिन फिर मुंबई ने जो झटका दिया उसने इस टीम की पूरी सेटिंग बिगाड़ दी, और उसके बाद जैसे टीम भूल ही गई कि मैच जीतने भी होते हैं। दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, हर टीम ने ऐसे हराया जैसे उन्हें पहले से पता हो कि हैदराबाद के प्लान में अगला पेज खाली है। चेन्नई के खिलाफ थोड़ी चमक लौटी जरूर, लेकिन फिर गुजरात ने वो दम निकाल दिया जैसे किसी ने पूरी टीम को अनडू कर दिया हो। दिल्ली से दूसरी बार जीत मिली तो लगा कुछ ट्यूनिंग बैठी है, लेकिन बारिश ने राजस्थान वाला मैच धो डाला, और जो एक अंक आ सकता था उसे भी बादल खा गए। अब तक हैदराबाद ने खेले हैं 11 मुकाबले, जिसमें 3 में जीत मिली, 7 में हार और 1 बेनतीजा, यानी कुल जमा 7 अंक, और पॉइंट्स टेबल पर 8वां पायदान। नेट रन रेट है 0.190, जो ऐसा है जैसे किसी ने ग्राफ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन पेन की स्याही ही खत्म हो गई। अब बचे हैं 3 मुकाबले, और मान लो अगर टीम तीनों जीत भी जाती है तो भी कुल अंक होंगे 13। लेकिन प्ले ऑफ की लाइन में इतनी भीड़ है कि अब ये टीम टिकट लेकर भी अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आगे की टीमें अब सीढ़ियों पर नहीं, लिफ्ट से ऊपर जा रही हैं। अब हैदराबाद के पास ट्रॉफी का सपना नहीं, पर एक आखिरी काम बाकी है, बाकियों के प्ले ऑफ के रास्ते में कांटे बिछाने का। मतलब अब जो 3 मुकाबले बाकी हैं, उनमें हैदराबाद सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी टीमों की टेंशन बढ़ाने के लिए खेलेगी। आखिरी मौका है खुद को साबित करने का, और जाते जाते टूर्नामेंट में इतना हंगामा करने का कि लोग कहें ये टीम टूर्नामेंट तो नहीं जीत पाई, लेकिन टूर्नामेंट का मजा जरूर बढ़ा गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस तूफानी समर सीजन में अगर कोई टीम ऐसी निकली है जो कभी खुद को रॉकेट बना लेती है और फिर अगले ही मैच में ऐसा लगती है जैसे लॉन्चिंग के बाद ही इंजन फेल हो गया, तो वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। पंत की वापसी पर जो धमाका हुआ वो ऐसा था जैसे पुराने वक्त का कोई रील स्टार वापसी कर गया हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को तो ऐसे पटका जैसे टीम कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं, लाइव एक्शन कर रही हो। लगा कि एलएसजी मैदान में नहीं, मंथन से निकला कोई योद्धा बनकर आया है, जिसे हराना बाकी टीमों के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। पर जैसे ही फॉर्म छूने लगा आसमान, पंजाब ने जमीन पर खींच लिया, और फिर कोलकाता और चेन्नई ने उस खींचे हुए जख्म को ऐसा कुरेदा कि टीम का कॉन्फिडेंस खुद डगआउट में जाके बैठ गया। बीच में राजस्थान पर एक सधी हुई जीत जरूर आई, लेकिन फिर दिल्ली और मुंबई ने लगातार 2 मुकाबलों में ऐसे ऐसे घाव दिए कि एलएसजी के प्लेइंग 11 की बॉडी लैंग्वेज देखकर फिजियो भी सोच में पड़ गया। ऐसे उतार चढ़ाव भरे सीजन के बाद अब हालात ये हैं कि 11 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ छठा स्थान पकड़े हुए हैं, और वो भी ऐसे जैसे भीड़ में कोई सीट पकड़ ले, पर भरोसा न हो कि अगले स्टॉप तक बची रहेगी। नेट रन रेट 0.469 का ये हाल बता रहा है कि सिर्फ हार नहीं मिली, बल्कि रन रेट की चपत भी ऐसी पड़ी है जैसे बोनस में नुकसान मिल गया हो। अब बचे हैं 3 मुकाबले, और अगर लखनऊ तीनों जीत जाए तो 16 अंकों के साथ उम्मीद की नाव पर बैठ सकता है। लेकिन यहां से आगे का सफर महज अपनी जीत से नहीं, दूसरों की हार से भी तय होगा। यानी एलएसजी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सिर्फ रन नहीं, समीकरण भी बनाने होंगे। नेट रन रेट को खींचकर ऊपर लाना होगा, और बाकी टीमों से दुआ करनी होगी कि वो भी लड़खड़ा जाए। अब पंत के लिए ये आईपीएल सिर्फ कप्तानी का सफर नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन चुका है, क्योंकि अब जो 2 मैच बाकी हैं उनमें से हर गेंद ये तय करेगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ एक और नाम थे इस सीजन में, या फिर वो कहानी जो दूसरों की किताब का आखिरी चैप्टर खुद लिख गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस घमासान जंग में अगर कोई टीम है जो मैदान में ऐसे उतरी जैसे पुरानी स्क्रिप्ट को नए किरदारों के साथ दोबारा शूट कर रही हो, तो वो है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उतरने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। शुरुआती कुछ मुकाबलों में टीम का अंदाज ऐसा ठंडा था जैसे टीवी ऑन तो किया, लेकिन चैनल ही नहीं बदल रहा, ना बल्ला बोला, ना बॉलिंग में कोई रंग था, सब कुछ बेस्वाद चाय जैसा। लेकिन फिर जैसे ही केकेआर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया तो राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को ऐसे झुलसाया कि क्रिकेट पंडित भी बोले, भाई ये टीम अभी तक वार्म अप ही कर रही थी क्या। रहाणे ने मैदान पर वही शांत सौम्य लुक लेकर उतरना जारी रखा, लेकिन अंदर से उनकी टीम ने प्लानिंग में ऐसी चतुराई दिखाई जैसे मैच नहीं, चेस खेल रहे हो। पर क्रिकेट के इस कोर्स में सिलेबस रोज बदलता है, और वहीं से शुरू हुई केकेआर
केकेआर की फिसल पट्टी। लखनऊ से हार मानो आंख में धूल झोंक गई। गुजरात ने तो ऐसा पेल के हर प्लान की रीसेट कर दी। पंजाब ने अंदर तक हिला दिया और मुंबई ने पूरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। एक मुकाबला गया भी बिना खेले, मतलब टीम प्लेइंग 11 सजाकर स्टेडियम आई थी, लेकिन वापसी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लेकर हुई। फिर भी कोलकाता का मिजाज ऐसा नहीं जो हार के सामने झुके। दिल्ली को धुआंधार अंदाज में ध्वस्त किया और राजस्थान को ऐसी चालाक स्पिन में फंसाया कि बल्ले से ज्यादा माथा घूम गया। लेकिन जब लगा कि सब कुछ पटरी पर है, चेन्नई ने एक बार फिर केकेआर को झटका देकर याद दिला दिया कि आईपीएल की परीक्षा में हर सवाल आउट ऑफ सिलेबस होता है। अब हालात ये हैं कि कोलकाता ने 12 मुकाबलों में 5 जीते, 6 हारे और एक बारिश की भेंट चढ़ गया, तो अंक तालिका में फिलहाल 11 पॉइंट्स लेकर 6वें नंबर पर अटका पड़ा है। नेट रन रेट प्लस 0.193 जरूर पॉजिटिव है, पर वो भी इतना नाजुक है कि 2 हार मिलते ही पॉइंट्स के साथ साथ समीकरण भी निगेटिव में घुस सकते हैं। अब कोलकाता के पास 2 मुकाबले बाकी हैं और दोनों जीतने की कोई चॉइस नहीं, मजबूरी है। लेकिन सिर्फ जीतना काफी नहीं, वो भी ऐसे कि बाकी टीमें अपने रन रेट के कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं और प्लेऑफ की लाइन में केकेआर का नाम सबसे ऊपर उभरे, क्योंकि 15 अंक आते ही टीम टॉप 4 की रेस में एंट्री तो कर लेगी, लेकिन अगर रन रेट की बर्फीली दीवार ना टूटी तो वही 15 पॉइंट्स ठंडे पड़ जाएंगे। अब रहाने के लिए ये कप्तानी नहीं, करियर की अग्नि परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि ये 2 मुकाबले तय करेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 में एक भूली बिसरी कोशिश थी या फिर वो टीम जो सीजन खत्म होते होते सबकी गिनती गड़बड़ कर गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की मचाई हुई हलचल में अगर कोई टीम इस सीजन को ऐसे खेल रही है जैसे चुपके से कोई जोकर अपनी चाल चलकर सबको हंसी के फव्वारे में डुबो दे, तो वो है अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को लेकर सबकी नजरें तो हमेशा होती हैं, लेकिन टीम का गेम ऐसा शांत संयमित रहता है कि सामने वाली टीम को लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक बूम, दिल्ली की स्ट्राइक से सारी उम्मीदें ध्वस्त। ये टीम ना कभी चीखती है ना शोर मचाती है, लेकिन जैसे ही पिच पर उतरती है सामने वाली टीम को पसीने छूट जाते हैं। दिल्ली का आईपीएल 2025 का सफर कुछ ऐसा रहा कि एक एक मैच में टीम ने अपने विरोधियों के चेहरे पर घबराहट का पैटर्न ही बदल दिया। लखनऊ को हराया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल्ली ने बिना किसी प्री मैच शो के खुद को स्टेज पर खड़ा कर दिया हो। मुंबई के घर में जाकर उनका वही पारा चुकता किया और हैदराबाद को ऐसा चक्कर में डाला कि वो खुद अपने फॉर्मूले से बाहर निकल आए। कप्तान अक्षर पटेल ने इस बार अपनी टीम को ऐसी ठंडक से मैदान में उतारा कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ये वही दिल्ली है जो पिछले सीजन में एकदम नकारा हो गई थी। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट आता है और दिल्ली के लिए वो ट्विस्ट 2 लगातार हार में आया। केकेआर से 1 हार, आरसीबी से 1 और। फिर वो मैच था जिसमें बारिश ने न सिर्फ रोमांच बल्कि पॉइंट्स भी धो डाले और बाद में पंजाब के खिलाफ हुआ मुकाबला तो टेक्निकल इश्यू से भी प्रभावित हो गया। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास 12 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और कुल 14 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट प्लस 0.362 के साथ ये टीम बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। प्ले ऑफ का रास्ता खुला है, लेकिन वह रास्ता अब दिल्ली के लिए ऐसा है जैसे आखिरी मील की दौड़। इसमें एक भी कदम चूका तो गेम खत्म। दिल्ली को बचे दोनों मैच जीतने ही होंगे और सिर्फ जीतना नहीं, जितना है ऐसे कि बाकी टीमें अपनी चादर में न गिन पाए। अब दिल्ली को वो शोर नहीं मचाना जो शायद किसी और की किस्मत है। बस इस बार दिल्ली को मैच खत्म होते ही वो अल्टीमेट चुप्पी तोड़नी है जिसमें विरोधियों को सिर्फ एक सवाल रह जाए, दिल्ली ने कब और कैसे गेम जीत लिया। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की सीजन में अगर किसी टीम ने शुरुआत में कंफ्यूजन की गहरी धुंध फैलाई और फिर अचानक से उस धुंध से बाहर निकलकर मैदान में ऐसी चमक दिखाई कि बाकी टीमों की सांसें थम सी गईं, तो वो टीम है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस एक आलसी स्टूडेंट हो जिसने परीक्षा में एंट्री ली, कलम गिराई और फिर कुर्सी पर बैठकर सो गया। पिच पर ना तो वाइब्स थीं, न कप्तान की चुप्पी में आत्मविश्वास। पहले 5 मैचों में से 4 हारने के बाद फैंस के दिमाग में सवाल था, क्या ये वही टीम है जिसने कभी ट्रॉफी के साथ सेल्फी ली थी या फिर किसी दूसरे डुप्लीकेट वर्जन को मैदान में भेज दिया गया था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने मुंबई इंडियंस का रीसेट बटन दबा दिया हो और पुराने असली वाले मुंबई इंडियंस को वापस लाकर खड़ा कर दिया हो। वो मुंबई जो अपनी बात नहीं करती, बस मैदान में उतरती है और स्कोर कार्ड पर अपनी छाप छोड़ देती है। बेंगलोर को हराने के बाद जो रफ्तार मिली उसने दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात को पीछे छोड़ते हुए
यह साबित किया कि एमआई की असली ताकत कुछ अलग ही थी। हर मैच में मुंबई ने ऐसा खेल दिखाया कि विपक्षी टीम बस समझ ही नहीं पाई कि यह मैच कब हाथ से फिसल गया। बल्लेबाजों ने वो टाइमिंग निकाली मानो गेंद का एक्सरे कर उसके बाद बल्ला चलाया हो, और बॉलिंग यूनिट ने ऐसे लाइन लेंथ से गेंद फेंकी जैसे कोई ट्रैक्टर अपने ट्रैक पर चलता हो। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यह टीम अब हार को भी इस तरह लेती है जैसे कोई छोटे से नोटिफिकेशन को स्वाइप करके आगे बढ़ जाए। बीच में गुजरात ने एक जोरदार झटका जरूर दिया, लेकिन इस हार को भी मुंबई ने ऐसे लिया जैसे ताजा कॉफी पी ली हो। सपने भी टूटे, लेकिन सन्नाटा भी छा गया। और अब जो ग्राफ चढ़ा है उससे बाकी टीमों की निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर हैं, अपने अगले मैच में मुंबई के खिलाफ खेलने से पहले उनका प्लान क्या है। अब 12 मैचों में से 7 जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने 14 अंकों के साथ चौथे पायदान पर अपनी जगह बना ली है, और उनका नेट रन रेट प्लस 1.154 इतना पॉजिटिव है कि बाकी टीमों की जीती हुई बाजियां भी इसके सामने फीकी लग रही हैं। अब उनके पास 2 मैच हैं, और अगर दोनों जीतते हैं तो 18 अंक के साथ सीधे टॉप 2 में पहुंच सकते हैं, मतलब 2 मौके फाइनल में पहुंचने के लिए। अगर एक मैच भी दमदार तरीके से जीत लिया तो प्ले ऑफ की सीट तो उनके नाम ही हो चुकी है। अब मुंबई उस जोन में है जहां न कोई बहस होती है, न बहाने बनते हैं, सिर्फ टारगेट सेट होता है और उसे हासिल किया जाता है। स्कोर कार्ड उनके लिए कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि उस समय का मापक बन गया है जब पूरी दुनिया जान जाती है कि मुंबई ने फिर से खेल पलट दिया। अब अगले 2 मैच उनके लिए सिर्फ सीढ़ी नहीं बल्कि लॉन्च पैड है, और जिस भी टीम को बीच में आकर इस गति को रोकने की हिम्मत होगी, उन्हें अगले दिन पॉइंट्स टेबल में यह देखने को मिलेगा कि मुंबई ने एक बार फिर से इतिहास बदल दिया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस रणभूमि में जब टीमें तलवारें लहराकर शो ऑफ कर रही थीं, तब एक टीम थी जो बिना ढाल उठाए मैदान में उतरी, लेकिन हर बार ऐसा चला रही थी कि सामने वाले की रणनीति ही धूल चाट रही थी। नाम है किंग्स 11 पंजाब, और इसकी सेना का सेनापति है श्रेयस अय्यर, वो कप्तान जो कैमरे पर नहीं कैलकुलेशन में चमकता है, जो मैदान में नारा नहीं लगाता पर हर ओवर में विरोधियों का प्लान तबाह कर देता है। बाकी टीमें जहां अभी तक टीम कॉम्बिनेशन तलाश रही थीं, पंजाब ने तो हर खिलाड़ी को ऐसे फिट कर दिया है जैसे कोई तगड़ा मास्टरमाइंड चेस खेल रहा हो। न कोई मोहरा बेकार गया, न कोई चाल फिजूल। सीजन की शुरुआत में ही गुजरात को ऐसा झटका दिया कि वो समझ ही नहीं पाए कि हार हुई या हैकिंग, और फिर लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद सबको इस अंदाज में धराशायी किया जैसे कोई पुराना गेम खेल रहा हो जिसमें कोर्ट पहले से पता है। हर मैच में ऐसा लगता है कि पंजाब की टीम को सिर्फ 20 ओवर नहीं खेलने, बल्कि सामने वाली टीम की किस्मत का अपडेट लिखना है, और वो भी बगैर किसी फालतू साउंड इफेक्ट के। यहाँ कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, सीधा काम, क्लीन हिट और ऐसी सटीक स्क्रिप्ट जो विरोधी टीम को खुद की प्लेइंग 11 पर शक दिला दे। दिल्ली वाला मैच बारिश और टेक्निकल इश्यू की बलि चढ़ गया, वरना कहानी और भी खतरनाक होती। लेकिन अब जब पॉइंट्स टेबल की ओर निगाह डालो तो 12 मैचों में 8 जीत, एक मुकाबला बारिश के हवाले और एक टेक्निकल गड़बड़ के नाम, कुल जमा 15 अंक और नेट रन रेट प्लस 0.376 का ऐसा संकेत है कि ये टीम सिर्फ प्लेऑफ में नहीं जा रही, वहां दूसरे की एंट्री पर ताला लगाने का मूड भी बना चुकी है। 3 मुकाबले अभी बाकी हैं, और अगर पंजाब ने इन तीनों में भी वही सटीक स्ट्राइक मारी तो नंबर 1 या 2 की पोजीशन भी दूर नहीं, मतलब क्वालिफायर में डायरेक्ट बुकिंग और 2-2 मौके ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए। ये टीम अब मैदान में उतरती नहीं, मैदान को अपने हिसाब से मोड़ देती है, और सामने वाली टीम को सिर्फ ये सोचने पर मजबूर कर देती है कब, कहां, कैसे हारे समझ नहीं आया, पर हार गए। भाई आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। दोस्तों, इस मैदान रूपी महायुद्ध में अगर कोई योद्धा ऐसा है जो बिना हुंकार भरे बस तलवार उठाकर शांत चेहरे के साथ दुश्मन को ठिकाने लगा रहा है, तो वो है रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल 2025 किसी रणभूमि से कम नहीं है, हर मैच एक लड़ाई, हर टीम एक सेना। मगर बेंगलोर की सेना ने इस बार लड़ने का तरीका ही बदल दिया। बाकी सेनाएं जहां गेट के पास शांति की अपील करती रहीं, ये अपने गेट को दीवार बनाकर दूसरे के किले में झंडा गाड़ते दिखे। रजत पाटीदार जो इस युद्ध के सेनापति बनकर मैदान में उतरे, उनके पास ना ऊंचे ऊंचे वादे थे, ना दिखावा, बस एक ठंडी आंख और गर्म हथियार। चेन्नई की फौज कैसी भी रही हो, ब्याज के साथ हिसाब चुकता। मुंबई के रण में इनकी चालों ने पूरा खेल उल्टा दिया, और कोलकाता जैसे पुराने योद्धा को भी ये वैसा घेरा कि निकलने के रास्ते ही भूल गया। इनके बल्लेबाजों ने हर बार रन ऐसे बरसाए जैसे तीर बारिश हो, लक्ष्य सिर्फ एक आखिरी आदमी तक मार देना। गेंदबाजी तो ऐसी जैसे तीर चल नहीं रहे, सीधा दुश्मन के दिल में घुस रहे हो। हर विकेट जमीन पर गिरती हुई एक बड़ी दीवार। फील्डर्स भाई, वो तो जैसे मैदान से पहले निर्णय पढ़ लेते
गेंद कहां आएगी और उसी दिशा में वो पहले से मौजूद होते। लीग के इस मोर्चे पर खड़े होकर अगर आप आरसीबी की कहानी सुनते हो तो लगेगा ये कोई साधारण सेना नहीं, ये तो वही पुरानी प्राचीन युद्ध कौशल की वापसी है जिसमें कोई हंगामा नहीं, बस एक एक चाल और उसकी धूल में दबा हुआ विरोधी। अब अगर पॉइंट्स तालिका की तरफ एक नजर डालें तो आरसीबी ने 11 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें 8 बड़ी फतह हासिल की है, 16 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर जमे हैं और नेट रन रेट प्लस 0.480, यानी खुद की ताकत पर अटूट भरोसा। अब उनके सामने 3 लड़ाइयां और बची हैं और ये कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं, ये वो युद्ध है जहां जीत से फर्क नहीं, जीत कैसे मिली उस कौशल से फर्क पड़ेगा। अगर तीनों जीत गए तो सीधे सिंहासन की तरफ पहला दरवाजा खोल देंगे, यानी टॉप 2 का टाइटल इनके पास। एक मैच में भी गलती हुई तो दुश्मन मौका का फायदा उठाने के लिए तैयार है, इसलिए हर बार तीर और तलवार एकदम सटीक लगनी चाहिए। इस समय बाकी टीमें जहां अपनी रणनीतियां बदल रही हैं, बैंगलोर बस यही कह रही है, हमारे हथियार तेज हैं, हमारे दिल मजबूत हैं और हमारी चाल से तेज तुम भी दौड़ नहीं सकते। यानी अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ एक टीम नहीं, रणभूमि का वो विशाल किला बन चुकी है जिस पर हर कोई हमला करना चाहता है, लेकिन उसके हर कोने पर बैठा सिरफिरा सैनिक जवाब देने के लिए तैयार है। और कप्तान पाटीदार की यह सेना इस बार खाली हाथ वापस जाने वाली नहीं है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर इस लीग को कोई टीम कच्चे रास्ते पर पहिए गाड़कर सीधा हाईवे में तब्दील कर रही है तो वो है शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस। बाकी टीमें जब भीड़ में एल्बो मार के जगह बना रही थीं, तब ये पूरी लाइन ही बदल चुके थे। आईपीएल 2025 की इस ताबड़तोड़ दौड़ में गुजरात वो खिलाड़ी बन चुका है जो रन नहीं दौड़ता, दूसरों को खड़ा छोड़कर सीधा मंजिल पर पहुंच जाता है। पहले मैच में हार जरूर मिली थी पंजाब से, लेकिन वो हार गुजरात की चाल में गड़बड़ी नहीं, जीपीएस अपडेट थी। उसके बाद जो मोड़ लिया इस टीम ने तो रास्ता ही बदल गया। दिल्ली को गोल गोल घुमाया, मुंबई को ट्रैक से उतारा, चेन्नई को हाफ टाइम में ही ड्रा का ऑप्शन ढूंढने पर मजबूर कर दिया। शुभमन गिल अब कप्तान नहीं लगते, बल्कि किसी ऐसी मशीन के ऑपरेटर हैं जो बैट और बॉल से नहीं, टाइमिंग और टेम्परेचर से टीम चलाते हैं। उनके कप्तानी की यह खास बात है कि प्लान ए की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्लान 0 ही बाकी टीमों को नाकाम कर देता है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की रडार पर जाएं तो गुजरात ने अभी तक 11 मुकाबलों में 8 फतह हासिल की है, 16 अंक के साथ टेबल पर पहला नंबर पक्का किए बैठे हैं और नेट रन रेट है प्लस 0.794। मतलब ये टीम दूसरों से आगे नहीं, दूसरों से बहुत ऊपर खेल रही है। अब जबकि 3 मैच बाकी हैं तो बाकी टीमें जहां अगर मगर के कैलकुलेटर घुमा रही हैं, वहीं गुजरात सिर्फ ये सोच रहा है कि कौन सा मैच सबसे पहले जीते, ताकि बाकी 2 में नेट रन रेट से आगे नहीं, सीधा आसमान में बैठ सके। एक जीत भी इनका टिकट प्लेऑफ में बुक कर देगी, लेकिन गिल एंड कंपनी की आंखें उस टिकट पर नहीं, उसके पीछे छपे ट्रॉफी वाले पोस्टर पर हैं। ये वो टीम बन गई है जो हर मैच को मिशन की तरह खेलती है, जहां हार की गुंजाइश नहीं होती और जीत का स्टाइल ऐसा होता है कि विपक्षी टीम खुद कहती है अगला मैच तुम ही खेल लो, हम तो बस नाम के लिए आए थे। अब बाकी टीमों के डगमगाते प्लान और गुजरात के हर मैच में मजबूत पड़ते कदम देखकर एक बात तय है, अगर आईपीएल 2025 एक चढ़ाई है तो गुजरात वो टीम है जो बाकी सबको नीचे देख रही है और कह रही है ऊपर आओ अगर दम है। दोस्तों, जैसे ही शुक्रवार की रात लखनऊ और बेंगलुरु का मुकाबला सुरक्षा कारणों की वजह से ना हो सका, वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा तापमान चढ़ा जैसे मई की दोपहर में बिजली चली गई हो। ऊपर कौन जाएगा, कौन नीचे गिरेगा, ये तय करना उतना ही मुश्किल हो गया जितना गर्मी में बिना एसी के नींद लेना। किंग्स 11 पंजाब ने गर्म हवाओं को चीरते हुए सीधा टेबल टॉप किया और बोले, भाई साहब, ये वीआईपी कूलर हमने मेहनत से कमाया है, यहाँ पंखा झलने वाले नहीं, आग में तपने वाले बैठते हैं। अब बाकी टीमें ऐसे हाल में हैं जैसे सड़क पर बर्फ का गोला ढूंढते बच्चे। कोई नेट रन रेट के छांव में बैठना चाहता है तो कोई दूसरों की हार से ठंडी हवा पाने की कोशिश में है। गुजरात टाइटन ने तो पूरा पंखा ऑन कर दिया है, बोल रहे हैं अब बहुत जले हैं, अब दूसरों को जलाने का टाइम है, और मैदान में ऐसे झोंक रहे हैं शॉट्स जैसे हर बॉल पे लू को जवाब दे रहे हों। मुंबई इंडियंस का हाल कुछ ऐसा है जैसे कभी कूलर की हवा मिल गई तो लग रहा है सब ठीक है और अगले ही पल फ्यूज उड़ गया। बोलते हैं भाई क्या सीन है। आरसीबी ने अचानक ऐसी वापसी मारी है जैसे कोई भट्टी में से निकलकर सीधा ठंडी लस्सी पीने बैठ गया हो। सब दंग। और जो टीमें मिड टेबल में झुलस रही हैं, कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद, वो हर मैच से पहले मौसम विभाग की रिपोर्ट देख रही हैं कि आज कहां से प्लेऑफ की ठंडी हवा आने वाली है। दिल्ली और लखनऊ का अंदाज ऐसा है जैसे आधा सीजन छत के नीचे सुस्ताते रहे हों
और अब सूरज के सामने आकर बाकी सबको धूप में तड़पाने लगे हैं। आईपीएल अब क्रिकेट नहीं, पूरा गर्मी स्पेशल थ्रिलर बन चुका है, जहां हर टीम सूरज से पहले जीत ढूंढ रही है और हर बॉल के साथ पसीने में नहाई हुई उम्मीदें टपक रही हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। बताइए कमेंट में कि किस टीम को मिलेगा प्ले ऑफ की एसी वाली सीट और कौन आईपीएल की इस चिलचिलाती धूप में बिना सनस्क्रीन के जल जाएगा। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन देगा सबसे ठंडी परफॉर्मेंस, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह।